नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और अब 11 स्पेशल की शुरुआत करते हैं। सरकार दावे करती है ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां नजर रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोयला तस्करों के हौसले पस्त नहीं हो रहे हैं। धनबाद में धड़ल्ले से काले हीरे की अवैध तस्करी चल रही है, जिसमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। रिपोर्ट देखिए। धनबाद में फिर धड़ल्ले से शुरू हो गई कोयले की चोरी। राज्य सरकार ईडी, सीबीआई की आंख में धूल झोंक कोयला की चोरी। बागमारा के नागदा में अजय सिंह कर रहा कोयला तस्करी। भाड्डी में चंदन दुबे, सतेंद्र रिटोलिया, इनामुल हक, रोहित कर्माकर शामिल। कतरास सोनारडी में अरविंद सिंह, रोहित यादव कर रहे कोयले का अवैध खेल। मधुबन थाना क्षेत्र में डब्लू मेहता, पिंटू मेहता और मुन्ना यादव कर रहे तस्करी। जमुनिया में प्रमोद सिंह और रतिलाल टुड्डू करा रहे अवैध कोयला तस्करी। रोजाना दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा 120 से 150 ट्रक अवैध कोयला। कोयला के अवैध खेल में जिला प्रशासन भी शामिल। ₹1,20,000 से लेकर ₹1,30,000 रुपए प्रति ट्रक लेते हैं वरीय अधिकारी। अवैध कोयला तस्करी में सीआईएसएफ की भूमिका पर भी उठे सवाल। धनबाद में फिर धड़ल्ले से शुरू हो गई कोयले की चोरी। तरीके से ये कोयला तस्करों ने अपने अपने एरियाज को बांट लिया है और हर दिन 120 से 150 ट्रक कोयले की चोरी हो रही है और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं। अवैध खेल में जिला प्रशासन के भी नाम पर अब सवाल उठने लगे हैं, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से ये कार्रवाई आगे बढ़ती है, लेकिन कोयला तस्करों के हौसले पस्त होते नहीं दिख रहे हैं। भाटी में चंदन दुबे, सतेंद्र रिटोलिया के नाम सामने हैं। इसके साथ ही अगर आप बात करें, धनबाद में अब वापस से कोयले की चोरी ये शुरू हो चुकी है। कतरा सोनाटी में अरविंद सिंह के साथ साथ कोयले का अवैध खेल में और कई ऐसे नाम हैं जो निकलकर सामने आए हैं। इन नामों को देखने के लिए आपने बताया जिस तरीके से कोयला तस्करों ने अपने अपने एरियाज को बांट लिया है और तस्करी की जा रही है। झारखंड में इस तरीके से खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से संवाददाता अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए, काले हीरे का ये काला कारोबार धड़ल्ले से वापस से फल फूल रहा है और जिस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होती, हमने आए दिन देखा है, खबरें चलती है, जब्ती तो होती है, लेकिन गिरफ्तारी पर किसी तरह से कोई भी जो प्रमाण है वो निकलकर सामने नहीं आता है। शायद इसी वजह से खाकी और खादी का ये मिलन हम देखते हैं और यहां पर इनकी संलिप्तता पर भी सवाल उठता है। अशोक। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरह स्थिति है, बार बार कोयले की चोरी वो भी रात में नहीं दिन के उजाले में हो रहा है। 120 से लेकर 150 ट्रक यहाँ से कोयला निकल रहा है और दूसरे जिला में पकड़ा जा रहा है और यहाँ के पुलिस और अधिकारी को किसी को नहीं पता है। जब इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से दी जाती है तो यह कहा जाता है कि टास्क फोर्स की जो बैठक हुई है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी डीसी की बैठक हुई, डीसी ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे जिस तरह कोयले की चोरी हो रही है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई एक्शन नहीं आया। किसी प्रकार का कोई कोयला माफिया पर चोरी नहीं हुआ। आपको याद होगा कि एक पूर्व जिला पार्षद ने एक बयान दिया है जो 20 तारीख को डीसी की गाड़ी के सामने सुसाइड करने की बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने तमाम अधिकारियों को यहां न्याय की गुहार
इसमें अगर आपको किसी प्रकार का बिजनेस करना है, अगर चोरी का बिजनेस करना है, तो आप सीधा धनबाद में आइए और यहाँ खुल्लम खुल्ला जो है कोयले की आप चोरी कीजिए। और एक तरह के बंधे हुए हैं। आपकी खुद एक थाना का एक बयान आया था और जिसने आरोप लगाया है जिला कॉन्फ्रेंस साहब के ऊपर कहा था कि 40 लाख रुपए प्रति सप्ताह दो और तुम भी कोयला का चोरी करो। हमने ऊपर के अधिकारियों को पैसा देकर आके यहाँ कोयला की चोरी हम करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहें जिस तरह अधिकारी पूरी तरह से चैलेंज दे रहे हैं आम जनप्रतिनिधियों को, आम लोगों को, कहीं ना कहीं इसमें जो है खादी हो या सफेद पोष हो, तमाम वैसे अधिकारी हो जिसमें इस संलिप्तता में पूरी तरह से है। और कहीं ना कहीं हम यह भी कह सकते हैं कि ऊपर से साथ मिल रहे हैं, नेता हो या कोई भी हो, तो यही है कि कोयला के आज धरने से चोरी हो रही है और जिस ट्रक पार हो रहे हैं, एक अपने आप में एक अहम सवाल है। आखिर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं, जबकि दावा करते हैं कि हम पूरी तरह से रोक लगा पा रहे हैं, लेकिन कागज में जरूर रोक लगा होता है, लेकिन धरातल में कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह कोयले की चोरी हो रही है, एक तमाम अधिकारी को पता है, इसमें कई पुलिस अधिकारी के कर्मचारी और पुलिस कर्मी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर विपक्षी ने तमाम धरना प्रदर्शन किया और ये भी सामने आ रहा है कि इसमें कुछ सीआईएसएफ के पुलिस अधिकारी वो भी इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि राज्य सरकार, जिस राज्य सरकार के कर्मचारी हो या पुलिस अधिकारी हो, जिस तरह कोयले की चोरी करा रहे हैं, इसमें पूरी तरह से जो है ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट अधिकारी मिले हुए हैं। और यही कारण है कि कोयले की ढलक चोरी हो रही है। ऐसा कोई दिन न हो जिस दिन कोयला यहाँ से न जाता हो। तो आप यह कहें कि सरकार पूरी तरह से आंख बंद कर ली है, क्योंकि 2024 में चुनाव होना है। हो सकता हो कि सरकार को मूर्ख बनाया जा रहा हो कि हम कोयले की अवैध चोरी पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को जानकारी होनी चाहिए, कहीं कोई रोक नहीं है। पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला कोयला यहाँ पर जा रहे हैं और दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, बनारस में जा रहा है, बिहार के विभिन्न जिलों में यहाँ से कोयला जा रहा है, वेस्ट बंगाल में कोयला जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है उसकी का। बिल्कुल अशोक, जिस तरीके से ये खाकी और खादी की संलिप्तता के साथ ये पूरा कारोबार फल फूल रहा है और आगे जिस तरीके से ये कार्रवाई बढ़ेगी, वैसे और भी कई ऐसे सफेद पोश लोगों के नाम सामने होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।